बात बताऊं आपको मैं, ये हनुमान जी महाराज है ना, इन्होंने गदा हाथ में लेकर के बढ़िया विकराल रूप बना करके पर्वत आदि हाथ में लेकर के हम सब लोगों को एक बहकावे में रखा है। किस बहकावे में? कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे ऐसे ही मान के भजो। हम सबको वह रूप दिखा करके चुपचाप भीतर बैठ करके अत्यंत वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम श्री राम कहते हुए निरंतर उसी भाव में निमग्न होकर के बस, अरे सहचरी हैं। आपको पता है श्री चारुशिला जी, श्री हनुमान जी का सखी स्वरूप है चारुशिला जी का। कथा आती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास ही रहते हैं, एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि चरणों को गोद में लेके बैठते हैं। सभा, राम जी की सभा में भी जो कुछ भी होता है हनुमान जी महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं, चरण नहीं छोड़ते राम जी के, किसी को छूने भी नहीं देते। मेरा ये अधिकार है बस। और बोले इसमें आप भले स्वार्थी मानो मुझे, पर ये चरण मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते हैं हनुमान जी महाराज की घबराहट शुरू हो जाती है। अब सूर्य अस्त हो जाएगा, राम जी कनक भवन में चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, वहां सखियां मुझको जाने नहीं देती। अंतःपुर में निज निवास में तो केवल सीता जी और सब सखियों का प्रवेश है, वहां हनुमान जी नहीं जाते। तो हनुमान जी कनक भवन के द्वार तक जाते हैं तो बाहर ही चंपक लता आदि सखियां रोक देती हैं। हनुमान जी बस बस बस, अब यहां से राघव जी का हाथ हमें दे दो। तो फिर अंतःपुर कनक भवन की अंदर की लीला में चंपक लता जी लेकर के श्री राम जी को भीतर जाती हैं और श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े खड़े इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। क्यों? अब मैं रात भर कैसे रहूं, बिना राघव जी को देखे मैं कैसे समय निकालूं। रात भर द्वार पे बैठे बैठे रोते हैं और दिन भर तो राम राम भजते हैं और पूरी रात सूर्य नारायण का भजन करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, इतना समय क्यों लगा रहे हो? आप जल्दी प्रकट हो जाइए ना, जल्दी उदित हो जाइए। आप उदित होंगे तभी मेरे रघुवर बाहर आएंगे। सुबह सुबह जैसे सूर्योदय हुआ, राघव जी बाहर आए, देखा आंखें लाल हैं हनुमान जी की, इतना रोए हैं पूरी रात। राघव जी ने तुरंत हृदय से लगा, क्या हुआ, आप इतना रोए क्यों रात को? बोले प्रभु इसका कोई उपाय बताइए, मैं नहीं रह पाता हूं आपके बिना। मुझे रात भर इतनी बेचैनी होती है कि मुझे रात्रि की निशा, ये चंद्रमा प्रिय नहीं लगते, मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे लिए सोना उचित, मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं खाने पीने उठने बैठने के लिए नहीं आया, मैं केवल आपको निहारने के लिए आया हूं, आपको सुनने के लिए आया हूं। ये रात्रि का काल मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करके मुझे कुछ अनुभव कराइए, मैं रात में कैसे आपके साथ रहूं। तब राघव जी बोले, देखो हम गृहस्थाश्रम में हैं और गृहस्थाश्रम में कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, उसमें सारे अधिकार मेरे नहीं हैं। हम पूरे दिन सबको बांट देते हैं, व्यक्ति का स्वभाव है वो दिन को बांटता है, रात्रि को अपनों के लिए रखता है। आप हमसे कहोगे महाराज जी मिलना है तो हम क्या कहेंगे? आज 2 बजे आ जाना, चलो 5 बजे आ जाना। लेकिन कोई बहुत घनिष्ठ आएगा उसको क्या बोलेंगे? चलो रात में 10 बजे बैठेंगे। हाँ, क्यों? अपनों को रात्रि बांटी जाती है, परायों को दिन बांटा जाता है। मानव ऐसे ही रहता है। मुझे बहुत परायापन लगता है कि मुझे रात में आपका सानिध्य नहीं मिलता, कृपा कीजिए मुझ पर। तो राम जी बोले, कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, तुम सीता जी से कहना, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। हनुमान जी द्वार पर ही बैठे रहे, चंपक लता आदि सखियां आई, बोले क्या बात है? बोले मुझे मैया से मिलना है, मैया को बोलो मैं बैठा हूं बाहर। सीता जी से कहा, बोले लेके आओ भीतर। तुरंत हनुमान जी गए, इतना रोए चरणों में, बोले मुझ पर कृपा करो, अनुग्रह करो, मैं कैसे रहूं अपने राघव जी के साथ। सीता जी बोली, देखो पूरा दिन तो हमने तुमको दे रखा है, राम जी पूरे दिन दिखते भी नहीं हमको, पर कम से कम रात में तो इतना ध्यान रखो, हम गृहिणी हैं और ये अंतःपुर है, यहां पर सबका प्रवेश नहीं। हनुमान जी बोले, मैं तप करने चला जाऊं। बोले क्या करोगे तप में? बोले तप में वरदान मांगूंगा कि मैं भी सखी बन जाऊं, ताकि मुझे भी अंतःपुर मिले। बोले ये सब करने की आवश्यकता नहीं, तुम बढ़िया रहो प्रेम से। तब जैसे हनुमान जी बाहर आने लगे, सीता जी ने तो मना कर दिया, तो चंपक लता सखी ने हनुमान जी से कहा, सुनो आप सरजू जी के पास जाओ, इस अयोध्या नगरी की प्रथम सहचरी सरजू जी हैं,
यदि वो अनुग्रह कर देंगी तो कृपा हो जाएगी। और श्री हनुमान जी महाराज इतनी विरह वेदना में सरजू जी के तट पर बैठे हैं कि जैसे ही हनुमान जी का अश्रुबिंद प्रकट होकर के ठोड़ी पर एक बिंदु बना और जैसे ही टपक करके श्री सरजू जी में गिरा, सरजू जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप उठने लगा। तुरंत सरजू जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा, हे यमलोक के राजा यमराज, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्या कभी किसी को यमलोक में होती है? जितनी वेदना, जितनी पीड़ा में ये एक अश्रुबिंद है। यमराज कहते हैं, इतनी वेदना तो यमलोक में भी किसी को नहीं होती। कौन है इतनी वेदना में? तब देखा तो तट पर श्री हनुमान जी बैठे हैं। कितनी वेदना है उनको राघव जी के दर्शन की। सरजू जी गई और जाकर, क्या बात है हनुमान? बोले, मुझे सखी बनाओ, मुझे सहचरी बनाओ, मुझे अब ये पुरुष वेश में नहीं रहना, मुझे ये बानर वेश में नहीं रहना, मुझे सखी बनाओ, मुझे अंतःपुर में रहना है, राघव जी के संग रहना है। और ऐसी कृपा कर दो, दिन में मैं हनुमान बन के रहूं, रात्रि में मैं सखी हो जाऊं। और श्री सरजू जी ने कृपा करके वीणा प्रदान की श्री हनुमान जी को और संध्या होते ही आशीर्वाद दिया कि संध्या होते ही आप चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो जाओगे और अंतःपुर में श्री राघव जी की सेवा करोगे। तो दिन भर तो श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के या उठा के मार, वाय उठा के फेंक दे, पूरे दिन ऐसे उग्र रूप में रहते हैं। लेकिन संध्या होते ही सूर्य अस्ताचल को जैसे जाते हैं, चारुशिला सखी बन जाते हैं और वीणा लेकर के पूरी रात श्री राघव जी को देखते रहते हैं और वीणा का वादन करते हैं। पूरी रात श्री राघव जी को वीणा सिखाते, सुनाते हैं। हमारे महंत जी कह रहे, बोले महाराज जी कभी कभी रात्रि में मैंने पूछा, मैंने कहा इतने अद्भुत हनुमान जी हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ कोई अनुभव ना होता हो। और मैं जो सुनना चाह रहा था वो मैंने सुन लिया। कई बार मैंने कई हनुमान जी के स्थानों पर कथा की, कईयों ने कहा हमें हनुमान जी के हुंकार की आवाज आती है, कभी राम की आवाज आती है, कभी चलते हैं तो उनके धम धम धमक की आवाज आती है, कभी खड़ाओं की। तो ये सब महाराज जी ने भी बताए। तो मैं लेकिन कुछ सुनना चाह रहा था और वो यही था कि महाराज जी रात्रि में घुंघरू की आवाज आती है। मैंने कहा हाँ, अब लगा कि राम हनुमान जी यहीं बैठे हैं, क्योंकि वो रात्रि में चारुशिला रूप में होते हैं और उस समय श्री राघव जी को प्रसन्न करने के लिए, श्री राघव जी के मन को आनंदित करने के लिए वो सखी रूप धारण करके नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी। मैं जब से कथा करने आया, मैं एक ही बार गया हूं अभी तक दर्शन करने, पर वो छवि ऐसी बस गई है नेत्रों में। इतना अद्भुत स्वरूप है श्री हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी के, मैं क्या बताऊं। इस सौभाग्य है हमारे महंत जी का, पूरे परिवार का, जो इनकी सेवा उन्हें प्राप्त है। ऐसे देखो, ऐसी झांकी कहीं नहीं देखी होगी। ऐसे मोटे मोटे लड्डू ये ऐसे धारण करते हैं यहाँ पर, जैसे मानो बंक मुस्कान, एक बांकी मुस्कान होती है ना, ऐसी मुस्कान है श्री हनुमान जी की। अद्भुत झांकी है। राघव जी की बड़ी बड़ी अंतःपुर की लीलाएं हैं जिनको व्यास मंच से कई लोग नहीं सुनाते और नहीं सुनाना भी नहीं चाहिए। सारे भाव नहीं बताने चाहिए कथा में। पर हमारे रामानुज गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी एक लीला सुनाते थे, वो और सुनाऊं। अंतःपुर में कैसी लीला होती है कि रोज राघव जी जब भीतर कनक भवन में आते हैं तो दरवाजा बंद करते ही सब सखियां कहती हैं, मर्यादा बाहर छोड़ के आए हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम बने घूमते हो, ये अंतःपुर में मर्यादा नहीं। तो राघव जी बोलते हैं, हाँ अब जैसे चाहो बैठा लो। तो सब सखियां लेकर के राम जी को घुमाती हैं, कभी झूला पे बैठाती हैं, कभी कुछ करती हैं। अभी तो ये होली का, इतनी सुंदर होली है राघव जी की, कल अगर अनुभव लगा तो कल सुनाऊंगा। तो सीता जी बोली, आज क्या विनोद करें? केवल वृंदावन चंद्र ही विनोद नहीं करते हैं, प्रिया प्रियतम आनंद नहीं करते, यहाँ राघव जी और सिया जी का भी सुख होता है। वो आज क्या विनोद करें? तो सब सखियां बोली, क्या करें? नृत्य करें? बोले नृत्य तो रोज ही करते हैं। गायन करें? बोले वो भी रोज ही होता है। कुछ नया बनाए? बोले वो भी रोज। कुछ अलग करो आज। तो राघव जी बोले, क्या अलग करो? कुछ अलग नहीं करना, वही कर लो जो रोज करते हो। कुछ गा लो, बजा लो, नाच लो। थोड़े से राघव जी, ये हमारे ठाकुर जी से कही होती है बात राधा रानी ने। ठाकुर जी तो 50 प्रकार के नियम बताए, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन राघव जी कहीं ना कहीं थोड़े से अंतरंग भाव में रहते हैं।
इतने में ही सिया जी के मन में आई, बोले हाँ एक युक्ति है। बोले क्या? आज आप लहंगा पहनो, चुनरी पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन पे लालिमा लगाओ, गले में गहने पहनो, सारे केस खोल करके यहाँ सिंदूर डालो और हमारा रूप बना के हमारा अभिनय आप करो और हमें लाओ, धनुष बाण दो, अपनी पीतांबरी दो, सिर पर मुकुट धारण कराओ, हम केस खोल करके आज हम राघव जी का अभिनय करेंगे और आप सीता जी का। राम जी बोले ये सब नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम ही रहने दो, तुम ही रहो। सीता जी बोली करना पड़ेगा, ये अंतःपुर है, ये आपकी सभा नहीं है कि वहां सभा में जाकर के आपकी बात मानी जाएगी, ये कनक भवन है, यहाँ हमारी बात मानी जाएगी। राघव जी बोले तो ये क्या तरीका है कि हम कुंडल उंडल पहन करके, आंखन में काजल लगा के, लहंगा बढ़िया पहन के घूमे? बोले कोई बात नहीं, एक विनोद होगा, सखियों को सुख मिलेगा। दूर खड़े चारुशिला जी के रूप में हनुमान जी बड़े प्रसन्न, बोले आज आनंद आएगा, करवा। राम जी अंत में बेचारे हार गए, बोले कि ठीक है, कहाँ हैं, दीजिए अपने वस्त्र। सीता जी ने अपने संपूर्ण वस्त्र श्रृंगार सब दिया। बोले मैं करूं श्रृंगार? बोले नहीं नहीं, आप भीतर नहीं आओगी, मैं खुद कर लूंगा। चारुशिला जी बोली मुझे दे दीजिए अधिकार। हनुमान जी वो राघव जी को लेकर के भीतर गए, लहंगा पहनाया, ऊपर चुनरी ओढ़ाई, आंखन में काजल लगायो। बार बार हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कि ये सुख तो है जो मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, वो अब अंतःपुर में मिल रहा है। और वहां चंपक लता सखी लेकर के गई हैं श्री सिया जी को, और वहां राघव जी का रूप, आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, अद्भुत रूप धारण किया। अब आज कैसा दर्शन हो रहा है? बोले राम जी हो गए गोरे गोरे और सीता जी हो गई हैं सांवली सी। क्यों? श्री राघव जी सीता जी के रूप में और सीता जी श्री राम जी के रूप में। जैसे ही राम जी के रूप में सीता जी निकल करके आई, सब सखियां देख करके आहा बलैया लेने लगी, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, तरण तोड़ने लगी, राई नौन करने लगी, इतने सुंदर लग रहे हैं, आज गोरे राम हुए हैं। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं सिया जी कब आवेंगी। आहा, तभी नूपुरों की छम 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 आवाज आने लगी। आहा, जैसे ही सिया जी के रूप में श्री राघव जी आए, सखीन की तो दूर की बात, राम रूप में श्री सीता जी ही मूर्छित हो गई देख करके, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं। जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली सुनिए एक काम। बोले क्या? आज से जब तक पृथ्वी पर हम हैं, कनक भवन के अंदर आप ऐसे ही रहोगे, अब हमें ऐसे ही देखना है। राम जी बोले ये सब नहीं चलेगा, हमें आज बना लिया है पर कल से। वो कितने सुंदर लग रहे हैं। सखियों से कहा तुम सब जाओ, ये रूप देखूंगी तो केवल अकेली मैं। इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं। सीता जी कभी बलैया लेती हैं, कभी आंखों का काजल लगाती हैं राम जी को, कभी राई नौन करती हैं, आरती उतारती हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री राघव जी। लेकिन एक विडंबना, क्या? वशिष्ठ मुनि जो यदुकुल के, रघुकुल के आचार्य हैं, वो पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि राघव जी साक्षात भगवान हैं, सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं। तो पूरे दिन तो वो गुरु रूप में रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं राम जी को। लेकिन संध्या होते ही वो सरजू जी के तट पर अपनी कुटिया में जाते हैं और तुरंत गुरु रूप त्याग करके एक साधक बन जाते हैं और श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर, मानसी सेवा करते हैं, राघव जी को चित्त में बुला के उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन हैं भी तो वशिष्ठ मुनि। अब वशिष्ठ मुनि जैसे ही सरजू जी के तट पर बैठे, नेत्र बंद करके हृदय में राघव जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही उनका आवाहन किया, तो क्या देखते हैं? राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं और सीता जी सांवली सी दिख रही हैं। वशिष्ठ मुनि बोले ये क्या हो रहा है चित्त में? ये राम जी गोरे कैसे हो गए? ये श्याम वर्ण के ठाकुर जी गोरे क्यों दिख रहे हैं? तुरंत सरजू जी में स्नान किया, स्नान करके फिर से माला आदि करके फिर से नेत्र बंद करके जैसे ही मानसी में बैठे, सिंहासन पर गोरे राम जी बैठे हैं, बगल में चुनरी ओढ़ के घूंघट करके सांवली सीता जी बैठी हैं। बोले ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई संकेत है? कहीं मेरे शिष्य राम कहीं संकट में तो नहीं है? तुरंत कमंडल उठाया, पहुंच गए कनक भवन। अच्छा, गुरु जी को कोई रोक टोक नहीं है, कनक भवन में जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता। रात्रि अर्धरात्रि का समय,
तुरंत द्वार पर जाकर के सहचरियों को, तुरंत दरवाजा खोलो, गुरु वशिष्ठ खड़े हैं द्वार पे। अब सखी बोली भीतर तो सब डामाडोल चल रहा है माहौल, ये गुरु जी रात में क्यों आ गए। एक सखी ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, ऐसे करके अंतःपुर खबर पहुंचवाई, राघव जी सावधान हो जाइए, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। अब ये सुनकर के सीता जी राम जी के रूप में वो तो तुरंत उठ करके गई और तुरंत लहंगा आदि सब पहन करके आ गई। और राम जी के कभी केश में कुछ फंस गया, कभी कानन में कुछ फंस गया, कभी ये बोली ये क्या हो गया, गुरुजी आ गए द्वार पे, अब मैं जल्दी जल्दी वस्त्र कैसे उतारूं। सीता जी बोली जल्दी करो, गुरुजी आवे वारे हैं। अच्छा, गुरुजी प्रतीक्षा नहीं करते, उनके लिए तो द्वार खुलता है सीधे। राम जी जल्दी जल्दी दौड़ करके गए, जल्दी वस्त्र आदि अपने बदल करके, केश आदि सब बांध करके, आंखन को काजल वाजल सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, जो भी मुख पर श्रृंगार था सब बिल्कुल हटा करके, मुंह धो धा करके आए करके तुरंत बैठे। इतने में द्वार खुला, गुरु वशिष्ठ आए। दोनों युगल ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुरु वशिष्ठ ने देखा सीता जी गोरी हैं, राम जी सांवले हैं, तो बोले फिर मेरे मन में इतना वो क्यों हो रहा था। राम जी बोले गुरुदेव बड़े संकोच में रहते हैं। राम जी बोले गुरुदेव कोई कार्य था। नहीं नहीं कार्य तो कुछ नहीं था, बस कुछ था। आप दोनों ठीक हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई कष्ट तो नहीं है ना? मैं गुरु हूं, मुझे बता दीजिए। बोले नहीं गुरुदेव कोई कष्ट नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं चलूं फिर, प्रणाम, कल मिलते हैं सुबह। बोले हाँ गुरुदेव ठीक है। जैसे ही घूम करके जाने लगे वशिष्ठ जी फिर रुके, फिर दोबारा मुड़े, राम जी के थोड़े पास गए, यहां से केश हटा करके देखे तो बीच में मांग भरी पड़ी है। राघव ये क्या? अब तो राम जी पूरे ठंडे पड़ गए ऊपर से नीचे। नहीं नहीं गुरुदेव कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ ऐसे। गुरुदेव वो आज वो हनुमान जी ने कुछ डाल दिया था, चारुशिला जी के रूप में हनुमान जी खड़े बोले मैंने कब डाला। वशिष्ठ जी जैसे ही सिया जी की ओर, सीता जी कभी देखती नहीं है, नीची नजर रखती हैं, लेकिन आज नजर उठा के वशिष्ठ जी को देखा है और नेत्रों में ही समझा दिया। बोले अंतःपुर की लीला है, आप क्यों आ गए बीच में। तुरंत वशिष्ठ जी समझ गए। अच्छा 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 राघव सुनो। बोले हाँ अब तुम विश्राम करो, सुबह मिलते हैं। वशिष्ठ जी तो गए, राम जी इतने संकोच में चद्दर लई और श्रृंगार घर में जाके ओढ़ करके बैठ गए। 3 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे, ना किसी से मिले ना किसी से, इतने संकोच में आ गए। बोले गुरु जी ने मुझे इस रूप में देख लिया। यहाँ पे दशरथ जी मनाने आए, कौशल्या मैया मनाने आई, केकई मनाने आई, सब मनाने के लिए आ गए, लेकिन राम जी माने नहीं। तब पूछा, बोले क्या हुआ था? बोले गुरु जी जब से आके गए तब से ऐसे ही हैं। तो फिर गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाके राम जी से, तो फिर पुनः गुरु वशिष्ठ जब आए, हल्ला हुआ, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। राम जी ने फिर चद्दर हटाई, फिर बाहर आ गए। गुरु वशिष्ठ आके बोले क्या बात है, आप 2 दिन से चद्दर में रजाई में घुसे क्यों बैठे हो, इतना संकोच क्यों? नहीं गुरुदेव कुछ नहीं। कान के पास जाके वशिष्ठ ऋषि बोले हम सब जानते हैं ये अंतःपुर की लीला, हम किसी से नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी को नहीं बताएंगे। अब गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई बात कि आज हम मंच से आपको सुना रहे हैं। आज पूरी दुनिया सुन रही है, तो सोच लो गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई होगी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज, ये बंधुओं, ये बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं ठाकुर जी की। हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी इस कथा को सुनाते थे। आज पता नहीं क्यों श्री हनुमान जी सुबह से ही ऐसे रस में भीगे भीगे से दिख रहे हैं, तो ये सब भाव प्रकट कराए हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। तो उनका जो बल दिख रहा है ना, वो तो केवल हम लोगों को बहकाने के लिए कि तुम भैया यहीं तक ही सीमित रहना, मुझसे बल आदि ही मांगना। वास्तव में श्री हनुमान जी से तो प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो, क्योंकि अंतःकरण में तो वही रस है, वही प्रेम है, वही भाव है श्री हनुमान जी के। अब मेरे को कथाएं तो इतनी याद आ जाती हैं। कृष्ण लीला में जो वंशी है ना, कल्याण अंक में मैंने पढ़ा था, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी ही हैं।
राम जी ने भरत जी से पूछा कि हनुमान ने हमारी इतनी सहायता करी कि हमें ऋण जैसा लगता है अपने ऊपर, उसके ऋण से हम कैसे ऋण हों। तब भरत जी महाराज बोले, अब ये इसका उत्तर मुझ पे तो नहीं है। तब बोले, तुम जब संशय में आते हो तो क्या करते हो? बोले, मेरे पास तो आपकी पादुका है, मैं आपकी पादुकाओं से संशय का समाधान पूछता हूं। तो राम जी ने अपनी ही पादुकाओं से पूछा, आपने 14 वर्ष तक अयोध्या का पालन किया है, आप हमसे पूर्ववर्ती राजा हैं दोनों, हमारी शंका का समाधान करो, श्री हनुमान जी महाराज के ऋण से ऋण कैसे हुआ जाए। तब प्रभु श्री राम जी की पादुकाओं ने आज्ञा करके कहा कि महाराज एक ही तरीका है। बोले, क्या? हनुमान जी दंडक वन में संतों को आश्वासन देकर के आए हैं कि उन संतों को आप द्वापर युग में कृष्ण रूप में मिलेंगे और वे सब संत गोपी बन करके आएंगे। दंडक वन में जिन जिन संतों से राम जी नहीं मिल पाए थे, सबकी सुध लेने हनुमान जी गए। तब सब ने रोते हुए कहा, हमको राम जी क्यों नहीं मिले? तब हनुमान जी ने सबको आश्वासन दिया, आप सब लोग चिंता मत करो, द्वापर में ये कृष्ण बन के आएंगे और आप सब ही ब्रज की गोपी बन के आओगे, ठाकुर जी आपको मिलेंगे। तब एक संत ने कह दिया, क्या आप आओगे द्वापर में? क्योंकि हम गोपी बन के आ गए, ये कृष्ण बन के आ गए, और कहीं बिचौलिया के रूप में आपने आके हम दोनों को नहीं मिलवाया तो आप आओगे? तो हनुमान जी बोले, ये तो ठाकुर जी जाने, मेरा कोई क्रम है कि नहीं द्वापर में। तो पादुकाओं ने आज राम जी को बताया, बोले कि हनुमान जी चिंता में हैं कि द्वापर में मुझे आना है कि नहीं, और वहां संतों को वो वचन देकर के आए कि वो उनको गोपी रूप में कृष्ण से मिलवाएंगे। तो इसलिए द्वापर में आप जब कृष्ण बनेंगे, आपके अधर पर विराजने वाली जो वंशी है वो महादेव का अवतार, और महादेव के रुद्रों में ही श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ही वंशी के रूप में आपके अधर पर बैठेंगे, और जब आप प्राण पिरोएंगे तब उन सब गोपियों को खींच करके आपके समीप लाने का कार्य इन्हीं का होगा। आहा, अद्भुत अद्भुत भाव है। सबको प्रणाम करते हैं। कहां चल रही थी कल कथा? नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण, गिरिराज पूजायो है। ओ सुरपति पूजा मेट कृष्ण, ये हमारे ब्रज के रसिया हैं। अभी होली के दिन चल रहे हैं, केवल होली में रसिया नहीं गपते, सारी लीला रसिया में है। ये रसिया है, गाइए हमारे साथ। सुरपति पूजा मेट कृष्ण, गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण, गिरिराज पूजायो। ओ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो बोल गिरिराज धरण की। श्री राधा गिरधर लाल की।
पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर, पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। तब इंद्र ने क्या किया? मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। पर हमें डरना ना है, क्यों? हे नख पे, नख पे, ओ नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण। नख पे, नख पे हो, नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। और पड़ी न ब्रज में बूंद, देख सुरपति घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद, देख सुरपति घबरायो। हाँ, पड़ी न ब्रज में बूंद, देख सुरपति घबरायो है। और ब्रजवासी सब कहें, कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें, ओ ब्रजवासी सब कहें, कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब गाओ, हे नख पे, ओ नख पे, ओ नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हाँ, नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है।
ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरधर तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण। हे नख पे नख पे हो, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। बोल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की खूब प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। पड़ी ना ब्रज में बूंद, देख सुरपति घबरायो है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी। 7 दिन तक, 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी धारण करके रखे। सुरपति इंद्र तुरंत चरणों में आए और आकर के क्षमा मांगने लगे। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्त दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया, आपकी इस लीला को नहीं जान पाया। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे दंडित कर सकते हैं। बंधुओं, इंद्र ने अपराध करने के बाद अपने अपराध को स्वीकार किया। हमारे भारत के विशिष्ट संत हुए श्री विनोबा भावे, महाराष्ट्र के, वे कहते थे कि मानव का सबसे सुंदर गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। ये सबसे बड़ा गुण है। कभी आप आजकल के युवाओं को, कभी कभी मुझे लगता है कि हम कथा के अलावा कुछ सत्र किया करें, केवल युवाओं को कुछ समझाने बताने के लिए। कभी अवसर मिले, श्री विनोबा भावे जी के ग्रंथों को मंगाइए और उनको पढ़िए। हमारी व्यासपीठ पर बैठने में और हमारे स्वयं के जीवन में बहुत कुछ श्री विनोबा भावे जी की कृपा से है। उनको बहुत पढ़ा मैंने। उनके कई विषय राष्ट्रवाद के लिए भी हैं, पर मानव उत्थान के लिए, और क्योंकि वे गीता के ही भावों को पढ़ते रहते थे। महात्मा गांधी भी उनके पास जाते थे। बहुत सुंदर उनके छोटे छोटे प्रसंग इतने अच्छे हैं, छोटी छोटी बातें इतनी अद्भुत हैं। अब कितनी अच्छी बात है। मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा गुण है। और मानव का सबसे बड़ा अवगुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को स्वीकार ना करना, अपने आप को बहुत गुणवान मानना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। बंधुओं, व्यक्ति शीशा देखता है तो शीशे में, शरीर में या मुखमंडल पर जो कमी होती है शीशा दिखा देता है, और उस कमी को आप ठीक कर लेते हो। कोई बाल आगे आ रहा है तो ठीक कर लोगे, आंखों के ऊपर कुछ हो रहा है तो वहां ठीक कर लोगे, नाक टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो सीधी कर लोगे।
गहने इधर उधर हो रहे हैं तो उसको व्यवस्थित कर लोगे, कपड़ा कुछ ऊपर नीचे है तो ठीक कर लोगे। ठीक वैसे ही बंधुओं, व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने अवगुणों को, अपने अवगुण रूपी दर्पण को देखे, मुझ में क्या क्या अवगुण है। क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिनिवेश है, ये है, जो भी आपके अवगुण हैं, नित्य उसको यदि आप स्वीकार कर, तो मुझ में ये अवगुण है, तो यह स्वीकारीकरण आधे अवगुण को नष्ट कर देगा। व्यक्ति अस्वीकार करता है, इसलिए वह अवगुण बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आज इंद्र ने आकर के भगवान के सामने तुरंत स्वीकार किया कि मैंने गलती की, मैंने अपराध किया। अच्छा, एक बात होती है कि गलती स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना। गलती और अपराध स्वीकार करने मात्र से काम नहीं चलेगा, वो जो किया है उसका दंड भी स्वीकार कीजिए और उसके लिए प्रायश्चित्त भी कीजिए। केवल स्वीकारीकरण से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उचित जो दंड मुझे मिलना चाहिए वो मिलना दीजिए मुझे, और इसका जो प्रायश्चित हो मैं वो भी करूंगा। तब जाकर के आप अपने अपराध से विमुक्त हो पाओगे। लेकिन हमारा आपका स्वभाव कैसा है कि हम अपने अपराधों को सदा नजरअंदाज करते रहते हैं, अपने दोषों को सदा नजरअंदाज करते रहते हैं। इसलिए वो दोष अंतिम समय तक चित्त में रहते हैं, और एक समय आयु हो जाने के बाद तो वो दोष इतना प्रगाढ़ हो जाता है, आपके मुंह पे दिखने लगता है, आपके मुख मंडल पर उसकी झांकी आ जाती है कई बार। और एक बात बोलें, व्यक्ति का चेहरा सब कुछ बता देता है। उसके मुखमंडल की कांति, उसके आंखों का घूमना, उसकी नाक, उसके बोलने का ढंग, उसके होठों का चयन, उसका हंसना, बैठना, बोल, सब बता देता है कि इसमें दोष है कि नहीं। तो कम से कम दोष युवाओं के लिए इतनी बड़ी सुयोग्यता है कि वो अपने अभी इसी उम्र में अपने दोषों को नष्ट कर सकते हैं। यदि रखेंगे अपने अंदर तो कुछ समय बाद चेहरे पर दिखने लगेगा। लोभी व्यक्ति का चेहरा दिखा देता है कि वो लोभी है, क्रोधी का चेहरा दिखा देता है कि वो क्रोधी है, ईर्ष्यालु व्यक्ति की आंखें बता देती कि वो ईर्ष्यालु है, कामी व्यक्ति का मुखमंडल बता देता है, बोलने के शब्द बता देते हैं कि वो कामी है। सब कुछ आपके आवरण में दिखने लगता है। आवरण में वो दोष आवे उससे पहले पहले उस दोष को नष्ट कर दीजिए, और दोष को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसको स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करके नित्य बस चिंतन कीजिए कि मुझ में ये दोष है, इसकी निवृत्ति कैसे हो ये मुझे बताओ, तभी वो दोष जाएगा। तो इंद्र ने आकर के कहा कि नाथ, मैंने अपराध किया, आप मुझे दंड दीजिए, इसके लिए उचित दंड क्या है मुझे दीजिए। भगवान बोले, दंड की आवश्यकता नहीं, तुमने कुछ बुरा नहीं किया, हाँ अपराध तो किया, पर तुम्हारी करनी से एक बहुत अच्छा काम हो गया। बोले क्या? जो दूर दूर भटके ब्रजवासी थे वो सब भी मेरे समीप आ गए, एक गिरिराज छत्र के नीचे सब मेरे समीप चरणाश्रित हो गए, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा नाराज नहीं हूं। बस आइंदा से अभिमान रहित होकर के इंद्र अपनी पदवी का पालन करना, चलो जाओ। भगवान ने क्षमा कर दिया। क्षमा बड़े न को चाहिए, बड़ों का स्वभाव क्या है? क्षमा कर देते हैं। पर कई अपराध अक्षम्य होते हैं, वहां क्षमा करना अपराध होता है। जैसे छोटा बालक अगर कुछ गलती कर रहा है, माता पिता यदि नजरअंदाज करते रहे, क्षमा करते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो एक समय आने पर वो अपराध इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं तो माता पिता को टोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, थोड़ा डांट देना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बालकों को डांटना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही बालक 6 वर्ष का हो जाए तो फिर 15 वर्ष तक ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। आप पिता हो, माँ हो, ताऊजी हो, ताई जी हो, चाचा हो, चाची हो, ये भुला करके उसके प्रति मित्र भाव रखो।
आजकल के युवा क्या करते हैं, जो बात माता पिता को भी नहीं बता सकते वो अपने मित्र को बता देते हैं। मित्र में ऐसी कौन सी चुंबक है, उससे कह देते हैं। और घर में जिनके संग रहे, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा, उनको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतना अधिकार नहीं दे रखा, उन लोगों ने इतने दायरे बना दिए कि वो बालक उस तक पहुंचने में घबराता है, वो मित्र के साथ में बैठ जाता है, बता देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि 16 वर्ष के बाद बालकों के साथ तेजी से पेश मत आइए, उनके साथ मित्रता कर लीजिए और उनके सबसे अच्छे मित्र आप बन जाइए, ताकि वो आपसे कुछ ना छुपावें, सब कह दें। और यदि वो कोई बात कह भी दें और ऐसी बात कह दें जो अस्वीकार्य हो, जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, तो उनके सामने रिएक्ट मत कीजिए, पीछे से जाकर के उसका कुछ तोड़ ढूंढिए। भाई, किसी के जीवन को बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत लगना पड़ता है। माता पिता की तपस्या होती है बालक के जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक उसको निर्माण करना। आप लोगों को अगर अनुकूलता लगे तो जो बीच में बैठे हैं, इधर बैठे उधर, थोड़े थोड़े नेक आगे खिसक आओ, नेक आगे आ जाओ, तो थोड़े जगह बन जाएगी। पीछे जो लोग बेचारे खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको भी जगह बैठने को मिल जाएगी, ऐसी हमको आज्ञा हुई है। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। आप एक एक व्यक्ति 1-1 इंच भी आगे आओगे तो कम से कम आपके पीछे से जो स्थान बचेगा उसमें ऐसे उठ के हल्ला करके नहीं, बैठे बैठे करो, बैठे बैठे सब लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। बिना हल्ला किए तो उठेंगे ही नहीं। क्या बताएं महाराज, जल्दी से बैठ जाओ, बैठा दो लोगों को। और कईयों को तो अवसर मिला, 2-4 को कूद काद के आगे आ गए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितनी शांति थी थोड़ी देर पहले। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो अब जो जहां खिसक गए बस ठीक है, जगह मिल जाए ठीक। बाकी जिन लोगों को जगह नहीं मिल रही, खड़े हैं, एक दिन की कथा और बची है, कल जल्दी आके अपना स्थान ले लेना। और क्या करें। कहां थे हम? इंद्र भगवान की स्तुति गा रहे, भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने क्षमा कर दिया। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा बताई गई, एकादशी व्रत के नियम बताए गए। बंधुओं, वैष्णवों की 3 निष्ठा है, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अगर इन 3 निष्ठाओं में से एक निष्ठा भी आपके अंदर है तो आप वैष्णव हो। कौन कौन सी निष्ठा? नाम निष्ठा। ठाकुर जी के नाम के प्रति इतनी उत्सुकता कि बस नाम गाने सदा रुचि, उसमें रुचि रहती है। जरा कहीं कीर्तन शुरू हो जाए तुरंत मन लग जाता है, नाम निष्ठा। नित्य नाम जपते रहते हैं, मन में चित्त में, कई लोग काउंटर लगा के रखते हैं, उसमें जपते रहते हैं, नाम करते रहते हैं। नाम निष्ठा वैष्णव की पहली निष्ठा है। दूसरा वैष्णव का रूप क्या है? तुलसी निष्ठा। अपने गले में तुलसी माला धारण करे, अपने अंग पर तुलसी का स्पर्श होना अनिवार्य है। जिस बिना तुलसी को पधराए ठाकुर जी जल भी पान नहीं करते, हम लोगों का अंतिम समय आएगा तो बिना तुलसी के ठाकुर जी हमको कैसे स्वीकार करें। इसलिए अंतिम समय कभी भी आ सकता है, तुलसी पहनो। और एक बात बताएं, वृंदावन जाइएगा अब की बार, और ये वाली जो तुलसी है, तुलसी भी है, इसमें भक्तमाल जी हैं मध्य में। अगर ये धारण कर सको तो ये धारण करो। इसमें सब भक्तों के नाम हैं और ये सदा आपके चित्त में विराजते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी के सुंदर भक्तमाल भाव में इसकी बड़ी निष्ठा बताई गई कि जो भक्तमाल अपने चित्त में धारण करता है, अंतिम समय जब उसका आता है, अंतिम काल जब उसका आता है, प्राण निकलने का समय जब आता है, तो जितने भक्त हैं ठाकुर जी के,
ध्रुव जी से लेके प्रहलाद जी तक, मीराबाई से लेके सूरदास तक, कुम्भनदास से लेके और नरसिंह मेहता तक सब प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उस वैष्णव को निकुंज में लेकर के जाते हैं, अगर भक्तमाल जी अंतिम समय पर आपके चित्त से स्पर्शित हैं तो। लेकिन इनको धारण करने के बाद कम से कम भक्ष मदिरा सेवन, अशुद्ध आचरण उनसे बचना पड़ेगा, क्योंकि इनको धारण करने के बाद अगर कुछ अनर्गल खाया पिया तो फिर दंड और लगेगा, अपराध और लगेगा, तो बस वो आपको करना है। बाकी इनको धारण कर लो, डाएं डाएं डोलो खूब मस्त, जब प्राण निकलेंगे इनमें से सब भक्त प्रकट हो जाएंगे। और भक्त, ठाकुर जी नहीं आ पाए तो क्या हुआ, भक्त आ जाएंगे। अरे भाई कहीं पर एंट्री करनी है, हम पे वहां का पास नहीं है या अधिकार, वहां जो आपका मित्र है उससे मित्रता कर लो, वो मित्र आपको बिना पास के एंटर करा ले जाएगा अंदर, आगे आगे जाके बैठा देगा। ठीक वैसे ही निकुंज में हमारी एंट्री नहीं है, पर हम अगर किसी भक्त को रिझा लें, सूरदास जी को मनाते चलो, मीराबाई को मनाते चलो, नरसिंह मेहता को मनाते चलो, कुम्भनदास को, अपने जीवन में एक भक्त को आश्रय अपने चित्त में विराजमान, उनको भी मनाते चलिए। राधा वल्लभ जी प्रिय लगते हैं तो फिर चित्त में एक भक्त को भी बैठाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो और फिर चित्त के उस भक्त को भी मनाओ। बोले हमारी तो योग्यता नहीं इनके चरण मिले, आप प्रसन्न रहना, आप अंतिम समय में कृपा करके हमको ले चलना है इनके पास। आहा, तो भक्तमाल जी धारण करो, कंठी धारण करो, तुलसी धारण करो। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की एकादशी निष्ठा। वो एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करता, लेकिन हमारी कई परंपराएं हैं वहां पर एकादशी नहीं होती, जैसे जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। इसका मतलब क्या है आपको बताऊं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं, ध्यान से पाते हैं और सबको भी भात पवाते हैं। और उस दिन अगर कोई जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भात नहीं पाता, महाप्रसाद नहीं पाता, तो उसको दंड और लगता है। लेकिन एकादशी है और आप जगन्नाथपुरी में हो तो आप होटल पे नहीं खा सकते, आप बाहर की रसोइयों में नहीं खा सकते, वहां तो आपको व्रत का ही खाना पड़ेगा। आप केवल और केवल मंदिर का प्रसाद पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। और केवल जगन्नाथपुरी नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनना। आप घर पे बैठे हैं, एकादशी है और उसी समय कोई बद्री विशाल भगवान का प्रसाद लेकर के आ गया, कोई श्री रंगनाथ भगवान का खीरांग लेकर के आ गया। अब आप मन में विचार करो, ये तो अन्न है तो अपराध है ना। चाहे एक कणिका लीजिए, उसमें से एक तिनका लीजिए, आपको लेना ही चाहिए। प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति वस्तु बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद के प्रति तो प्रसाद की बुद्धि है, वो अन्न नहीं है। आप उसको अन्न समझ के पाओगे तो फिर प्रसाद के प्रति अपराध बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रसाद क्या है, बोले महाप्रसाद है गोविंदे, वो तो साक्षात गोविंद हैं। अगर एकादशी भी है और उस दिन कोई अन्न की बनी सामग्री मंदिर की प्रसाद के घर पे आ जाए, पूरी मत पाओ, थोड़ा सा उसमें से लेके मुख में ले लो, प्रसाद का सम्मान करो। तो गुप्त बात यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर की समस्त एकादशियों में महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन जैसे ही स्नान पूर्णिमा आती है, स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो मंदिर बंद रहता है रथ यात्रा तक, उतने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अन्न सेवन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, साल भर की सबरी एकादशी एक बार में कर लेते हैं जगन्नाथ जी, सबरी एकादशी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यदि आप एकादशी जगन्नाथपुरी में करके आए हैं तो वहां महाप्रसाद पाइए, जो एकादशी करते हैं उनके लिए बात है। लेकिन जैसे ही लौट करके आप वापस अपने नगर स्थान पर आ जाते हैं तो अगली एकादशी जब आवे तो उस एकादशी पर एक नहीं 2 व्रत कीजिए। कैसे, एक तो अन्न का व्रत हो गया, दूसरा मौन व्रत हो गया, मौन भी कीजिए, मौन भी रहिए, एकादशी के दिन बोलना नहीं है, और सूर्यास्त तक मौन रहिए। ये 2 व्रत ये तभी कर सकते हो आप, ये 2 स्थिति में किया जा सकता है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाए तो वो एकादशी ही मानी जाती है, पर फिर भी कई लोगों के मन में बहम होता है, हमने अन्न पाया, ये पाया। पहली बात तो अन्न बुद्धि नहीं, महाप्रसाद पाया,
दूसरी बात, आपकी बहुत निष्ठा है कि नहीं हमने एकादशी एक नहीं हो पाई, हमसे व्रत नहीं कर पाए, तो अगली एकादशी पर 2 एकादशी करो, अन्न की भी व्रत करो, मौन का भी व्रत करो। या फिर ये नियम आप तब पालन कर सकते हो जब एकादशी आपकी पूर्व की कोई छूट जाए, जैसे यात्रा में होने के कारण, घर में कोई घटना हो गई उसके कारण, या फिर घर में कोई ऐसी बात थी, या कुछ आप अस्वस्थ थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, या कुछ भी था जिसके कारण आपकी एकादशी छूटी, तो अगली एकादशी पर उसकी भरपाई करो। अब जैसे मान लो आपकी 3-4 एकादशी छूट गई, तो 3-4 एकादशियों में अन्न व्रत और मौन व्रत दोनों करो, ताकि उसकी पूर्व की छूटी हुईयों की भी भरपाई होगी। पर एकादशी करनी चाहिए। श्री तुकाराम जी महाराज, नहीं श्री नामदेव जी महाराज एकादशी के प्रति इतनी निष्ठा रखते थे, वो स्वयं तो पाते ही नहीं थे, और किसी को खाते हुए देखते थे तो जाके दंडवत चरणों में गिर जाते, बोले तेरे हाथ जोड़ू भैया, आज एकादशी अन्न मत पाओ, अन्न मत पाओ। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। अच्छा, अब ये थोड़ी इस बात को समझिएगा, उससे होता क्या है, एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता नहीं है, तो आप पूर्व में गंगा स्नान करके जिस पाप को नष्ट करके आ चुके हैं गंगा में, वो पाप पुनर्जागृत हो जाता है एकादशी के दिन अन्न खाने से। पूर्व के किए हुए पाप जो प्रायश्चित्तों से, नदी स्नान से, देवलोक भ्रमण से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो नष्ट हो चुके हैं, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। तो क्या करें? नहीं पाना चाहिए, अन्न नहीं पाना चाहिए। तो श्री नामदेव जी महाराज किसी को एकादशी स्वयं भी करते थे, किसी को खाने भी नहीं देते थे। और तो और एकादशी के दिन नामदेव जी अपने मोहल्ले में डोलते थे, घरों में जाके खिड़की खोल खोल के देखते थे कोई अन्न तो नहीं खा रहा। तो वो सब लोग कहते तुम्हारा क्या बिगड़ रहा, हम खा रहे हैं, हमारा मन, हमें नहीं रखनी एकादशी। तो द्वार पे बैठ के रोने लग जाते नामदेव जी, बोले आज अन्न मत खाओ, आज एकादशी है, आज मत खाओ। तो इतनी उनकी एकादशी के प्रति निष्ठा कि एक दिन भगवान बोले मैं परीक्षा लाऊं या की, और श्री विट्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पूरे नगर में रोते हुए घूम रहे हैं, अरे मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कोई अन्न पवाओ, मैं 4 दिन से यात्रा पर हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सिर पर त्रिपुंड देख करके, शिखा देख करके, धोती देख करके, जनेऊ देख करके भान तो हो गया था कि ब्राह्मण है। नामदेव जी के द्वार पर जाके ही गिरे भगवान। नामदेव जी बोले अरे अरे विप्रदेव आए, विप्र पत्नी से कहा उठाओ उठाओ उठाओ, क्या कहिए भगवान क्या? बोले मुझे अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं प्यासा, भूखा प्यासा हूं, मुझे 4 दिन से कुछ नहीं मिला है, पवा दीजिए कुछ, अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले आज तो एकादशी है, आज मैं अन्न नहीं खवा सकता। देवी भीतर प्रसाद के केला रखे हैं, सेब रखे हैं, लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, फल नहीं खाना है, मुझे तो अन्न ही खाना है। भगवान आज एकादशी है। अरे एकादशी तुम्हें दिखता नहीं, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो। मैं कितना जर्जर हो गया, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरी नसें सूख रही हैं, मेरा रक्त संचार रुक रहा है, मुझे अन्न की आवश्यकता है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले अन्न तो नहीं मिलेगा। बोले मेरे प्राण जाएंगे तो भी नहीं। बोले ठीक, अच्छी बात है, वैकुंठ मिलेगा एकादशी आज, प्राण चले भी गए तो सीधे भगवत धाम जाओगे। कैसे व्यक्ति हो तुम, यहाँ प्राण निकल रहे हैं मेरे, तुम कह रहे हो वैकुंठ जाऊंगा मैं। बोले अरे एकादशी, एकादशी के दिन प्राण निकले, इसके लिए कितना लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके प्राण में निकलने नहीं दूंगा। लीजिए केला खाओ, दूध पी लो, फल खा लीजिए, फलाहार कर लीजिए, अन्न मत खाइए। ठाकुर जी बोले ठीक है तो मैं दूसरे के घर चला जाऊंगा। बोले वहां मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप अन्न खा लोगे, और मैं किसी को अन्न खाने नहीं देता एकादशी के दिन। भगवान बोले बड़े विचित्र आदमी हो, खुद भी नहीं खिलाते, मुझे कहीं खाने भी नहीं देते, जाने भी नहीं देते। अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान जोर जोर से नाटक करने लगे, चिल्लाने लगे, अरे नगरवासियों, अरे इसने मुझे कैद कर लिया है, मेरे प्राण निकलवा रहा है जबरदस्ती। नामदेव जी बोले नहीं नहीं नगरवासियों, मैं इनके प्राण, मैं फल खिला रहा हूं, ये खा नहीं रहे हैं,
आज एकादशी, अन्न में खाने नहीं दूंगा। तो नगर के जो चिढ़ने वाले लोग थे वो आकर के नामदेव जी पर चिल्लाने लगे, अरे ये हमारे साथ भी ऐसा करता है, हमारे घरों में आकर के भी देखता है कोई अन्न तो नहीं खा रहा। अरे तुझे करनी है एकादशी, तू कर, सबसे क्यों करवाता है? भैया आज तो नहीं खाया ना आपने? बोले कि अभी भी देखो इसको यही चिंता है कि मैंने अन्न तो नहीं खाया। अपनी चिंता कर, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, पर मुझे है कि सबका होना चाहिए, कोई रह ना जाए इस धराधाम पर, सब पंढरीनाथ को प्राप्त कर लें। ठाकुर जी बोले परीक्षा तो हो रही है लेकिन थोड़ी और बड़ी हो। इतने में ठाकुर जी दौरा पड़ गया, ठाकुर जी को जोर जोर से हिलने लगे, अन्न खिलाओ, अन्न खिलाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी महाराज सिर सहलाने लगे, पैर दबाने, पत्नी से बोले, देवी एक काम करो, दूध में केला घोल करके पिला दो इनको, थोड़े प्राण तो बचेंगे। ब्राह्मण ने मुंह बंद के लिए, नहीं वो नहीं पीऊंगा, अन्न ही खाऊंगा। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। आंखें ऊपर चढ़ा ली भगवान ने, और देखते ही देखते सचमुच के जैसे प्राण निकल जाते हैं वैसे ठाकुर जी हो गए। हाथ शिथिल पड़ गए, श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, शरीर ठंडा पड़ने लगा। नगर के लोग बोले, अरे नामदेव ऐसा पाप करके तू कौन से नरक में जाएगा? कौन सी ऐसी एकादशी जिससे तेने प्राण हरण कर लिया एक ब्राह्मण के? नामदेव जी महाराज पत्नी से बोले, देवी हमारी निष्ठा के कारण किसी के प्राण गए हैं, ये अकेले नहीं जाएंगे, इनकी चिता में हम लोग जीवित प्रवेश करेंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी वजह से प्राण गए। अपने घर में ही चिता बनाई, उनका शव रखा, एक शव की तरफ पत्नी पति और सब बच्चों को भी बैठा लिया, और अग्नि हाथ में लेकर के नीचे चिता में अग्नि प्रज्वलित कर ली, हाथ जोड़ के बैठ गए, हे पंडरीनाथ मैंने एकादशी नियम तोड़ा नहीं, पर मैं किसी को देखता भी नहीं अन्न खाते हुए, इसलिए इन विप्र के प्राण गए, इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति इनके साथ दे रहा हूं। सब नगर के लोग देखते रहे, अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, ताप जैसे ही उस शव को लगा, उस शव थोड़ी, वो तो भगवान थे। ठाकुर जी कमर में गर्मी से लगी, इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चिता के अंदर से नामदेव जी को, पत्नी को, सबको बाहर निकाला, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मैं तो परीक्षा लेने आया था तेरी, और तुम उस परीक्षा में सफल हुए, तुम्हारी निष्ठा देखने आया था, कैसी निष्ठा मेरी एकादशी के प्रति। और ये दृश्य देख करके सब नगर वासियों ने भी प्रण ले लिया कि भैया अब हम भी एकादशी करेंगे। जब एकादशी से ठाकुर जी की इतनी प्रसन्नता है तो हम क्यों ना हो। बंधुओं, मैं अपने उद्धार के लिए जब कोई काम करता हूं ना, ठाकुर जी इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। आप अपने उद्धार के लिए जब क्रिया करते हो, ठाकुर जी कहते हैं सोने का छत्र मत चढ़ाओ, पोशाक मत चढ़ाओ, इत्र मत चढ़ाओ, दान दक्षिणा पेटी में मत चढ़ाओ, पर अपने कल्याण उद्धार के लिए तुम क्रिया करो, मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं मुझे इतनी खुशी होती है जब व्यक्ति अपने उद्धार के लिए क्रिया करता है। एकादशी व्रत जब व्यक्ति करता है, उत्साह के साथ करता है, उस दिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, हमें देख करके रीझते हैं ठाकुर जी। और यदि वो प्रसन्न हमारी एक क्रिया से होते हैं तो हम क्यों ना करें उन्हें प्रसन्न। अरे संसार में रहने वाले प्रेमी जन एक दूसरे के लिए कितना त्याग करते हैं, क्या हम ठाकुर जी के लिए 15 दिन में आने वाली एक एकादशी में अन्न त्याग नहीं कर सकते? करिए, और बड़ी निष्ठा के साथ इसको करिए। इस प्रकार बताते हुए अब आगे रास पंचाध्यायी का प्रसंग आया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में एक विलक्षणता है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उत्तर के रूप में कथा सुनाते हैं। लेकिन रास पंचाध्यायी के विषय में आता है कि यहां परीक्षित ने प्रश्न नहीं किया कि मुझे रास लीला के बारे में बताओ, सुखदेव जी अपने आप ही सुनाने लग गए। क्यों? क्योंकि ये रास का प्रसंग ऐसा है कि जब तक इसमें प्रविष्टि नहीं होगी, इसमें प्रवेश नहीं होगा, संपूर्ण लीलाएं अधूरी सी हैं। भगवान का प्राण है रास पंचाध्यायी। मैं हर कथा में बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता।
आप नैमिषारण्य आए हैं कथा सुनने के लिए, ये रस है। लेकिन नैमिषनाथ भगवान आपके घर आ जाएं आपका प्रेम लेने के लिए, वो रास है। आप वृंदावन जाते हो वो रस है, पर वृंदावन बिहारी आपके पास आ जाते हैं वो रास है। आप जगन्नाथपुरी जाते हो वो रस है,